तो एवातार फायर एंड ऐश रिलीज हो चुका है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसको देख भी चुके होंगे। और काफी टिपिकल सी पहले दो मूवीज की तरह की ही स्टोरी है, लेकिन जो ग्राफिक्स और वीएफएक्स है वो आउटस्टैंडिंग है। और एवातार फ्रेंचाइज के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मूवी को देखने के बाद मैंने भी सोचा कि इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसी के स्टोरी की तरह एक मूवी तो नहीं लेकिन एक सिमिलर ट्रेलर बनाया जाए। और मैंने इसी की कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके एक ट्रेलर बनाया भी था। मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, जिसका नाम मैंने रखा था एवातार बियॉन्ड आइस, यानी एवातार 4 का एक जनरल कॉन्सेप्ट ट्रेलर, जो कि एक फैन में ट्रेलर था जो कि मैंने बनाया था। और अगर आप लोग उस ट्रेलर को देखना चाहते हो तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आप लोग उस ट्रेलर को ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर मैंने कुछ बहुत ही एक्सट्रीम डिटेल्स को रखा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि उस एनिमेशन को, उस ट्रेलर को मैंने कैसे बनाया है और उसके अंदर क्या कुछ डिटेल्स मैंने रखी हैं और किस बेसिस पे रखी हैं, और कैसे वो सभी डिटेल्स एवातार के जितने भी अभी मूवीज आई हैं, 3 मूवीज, उनके ट्रेलर उनके कॉन्सेप्ट के साथ कैसे मैच करती है। एवातार के जो भी ट्रेलर्स हैं, मैंने फर्स्ट ट्रेलर को उतना ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड ट्रेलर है, यानी कि द वे ऑफ वाटर और फायर एंड ऐश का, उसको मैंने कुछ ज्यादा ही एनालाइज किया कि कैसे और किस किस पॉइंट पे क्या क्या सीन्स दिखाए गए हैं। साथ ही साथ मैंने एवातार का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट भी देखा है, तो मुझे थोड़ा बहुत स्टोरी का भी आइडिया था। और साथ ही साथ एवातार 3 का भी ट्रेलर ड्रॉप हो चुका था और उसके कई सारे एक्सप्लेनेशंस भी मैंने देखे। तो उसी के बेसिस पे मैंने एक फोर्थ एवातार बनाने का सोचा। और फर्स्टली मैंने यूज किया था चैट जीपीटी को, जिसने मुझे एवातार का न्यू टाइटल जनरेट करने में मदद की। साथ ही साथ एक न्यू क्लैन और उनके नाम के बारे में बहुत सारे हिंट्स और आइडियाज दिए। और बेसिकली मैंने अपना भी थोड़ा बहुत दिमाग चलाया। अगर आप लोग एवातार के फ्रेंचाइज को अच्छे से प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि एवातार के जो तीनों पार्ट्स हैं वो तीनों अलग अलग चीज पे बेस्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवातार का जो फर्स्ट पार्ट है वो फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड है, और जो सेकेंड पार्ट है द वे ऑफ वाटर, वो वाटर के ऊपर बेस्ड है, यानी जो रीफ पीपल होते हैं उनको ज्यादातर दिखाया गया है। और जो फायर एंड ऐश यानी जो थर्ड पार्ट है, इसके अंदर मेनली एक न्यू क्लैन इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि है ऐश पीपल, ऐश ट्राइब। तो यहाँ तक आप लोग नोटिस कर सकते हो कि हर एवातार के मूवी में आप लोगों को एक नया क्लैन, एक नया ट्राइब देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग फोर्थ एवातार बना रहे हैं तो उसके अंदर भी एक नया ट्राइब होना चाहिए। प्लस आप लोग ये भी नोटिस करोगे कि एवातार का जो फर्स्ट पार्ट है वो फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड है, सेकेंड वाटर के ऊपर, थर्ड वाला फायर और ऐश के ऊपर बेस्ड है। तो फोर्थ एवातार किसी एक नए एलिमेंट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए लॉजिकली। अब देखो, मुझे कहीं से पता चला है कि एवातार का जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टाइटल है वो ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया था 2018 में ही। जो एवातार थर्ड पार्ट था उसका नाम था एवातार द सीड बेयर, जिसको बाद में बदल के फायर एंड ऐश कर दिया गया। और जो फोर्थ टाइटल था वो था एवातार द टुलकून राइडर। फिफ्थ जो टाइटल था उसका नाम था एवातार द क्वेस्ट ऑफ ईवा। तो बेसिकली इससे पता चलता है कि एवातार का जो पूरा वर्ल्ड है वो ईवा के अराउंड, और जो पूरा प्लैनेट है उसके फॉरेस्ट या फिर डीटीज या फिर उससे भी जो भी कनेक्शन है उसके अराउंड सराउंड करता है। लेकिन क्योंकि मैं एक फैन में ट्रेलर बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है, और मैं यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली भी चल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगा और मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि अगर वाटर और फायर दोनों टच हो ही चुके हैं तो एवातार 4 के अंदर हम लोग क्यों ना पेंडोरा के जो भी आइस और ग्लेशियर एनवायरमेंट्स है उनको शो करें। तो यहाँ पे पेंडोरा का एक न्यू एलिमेंट आइस का यहाँ पे ऐड हो जाता है, और मैंने यहाँ पे एक न्यू ट्राइब भी ऐड कर दिया जो कि आइस, यानी जो पेंडोरा के ग्लेशियर्स हैं वहां पे रहती है। साथ ही साथ उनकी एक क्वीन भी है, जैसे कि हम लोगों ने फायर एंड ऐश ट्राइब में देखा कि वहां पे भी उनकी एक हेड है जो कि फीमेल है। उसी तरीके से मैंने जो यहाँ पे ग्लेशियर का, यानी जो पेंडोरा का आइस का जो क्लैन है, उसकी भी एक फीमेल लीडर है, जिसको मैंने ट्रेलर में शो अप किया भी है, ये वाला सीन। अब इसके बाद में जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों बोल दिया, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है एक न्यू क्रिएचर का। अब अगर आप लोग एवातार की मूवीज को गौर से नोटिस करोगे तो आप लोग देखोगे कि एवातार का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट मूवी है, उसके अंदर आप लोग को एक ड्रैगन टाइप क्रिएचर देखने को मिलता है जिसका नाम आई थिंक इकरान है। और फिर एवातार द वे ऑफ वाटर के अंदर आप लोग को वेल्स देखने को मिल जाते हैं, और भी कई सारे सी क्रिएचर्स आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो वेल है जिसका नाम होता है टुलकून, या फिर एक स्पेशल वेल या फिर एक स्पेशल बिग फिश होता है जिसका नाम होता है पायाकान। सिमिलरली आप लोग को एवातार फायर एंड ऐश में भी एक स्ट्रेंज क्रिएचर देखने को मिल जाता है जो कि होता है बलून टाइप सा, जो कि दो क्रिएचर्स का मिक्सचर है। एक जो हेड क्रिएचर है जो कि आगे बढ़ने में मदद करता है, और सेकंड क्रिएचर बलून टाइप सा होता है, लेकिन इनके नाम मुझे नहीं पता। तो सेम इसी तरीके से जो एवातार का फोर्थ पार्ट है जो कि ये पेंडोरा के आइसलैंड्स में बेस्ड है, वहां पे भी हमें एक न्यू क्रिएचर चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे एक यूनिकॉर्न रखा है,
और यहाँ पे एक सील्स रखी हैं और एक ड्रैगन जो भी आइस ड्रैगन्स होते हैं उनको रखा है। क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करोगे तो आप लोगों को एवातार के हर एक मूवी के अंदर सिर्फ एक ही न्यू क्रिएचर देखने को नहीं मिलेगा बल्कि मल्टीपल क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एवातार का जो फॉरेस्ट वर्जन है यानी एवातार 1, उसके अंदर आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे ड्रैगन्स देखने को नहीं मिलते बल्कि हॉर्सेस, जो एवातार के पेंडोरा के जो हॉर्सेस हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बाद में आता है पार्ट ह्यूमंस का। हम लोग हमेशा देखते हैं कि एवातार के तीनों मूवीज में कहीं ना कहीं से ह्यूमंस अटैक कर देते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में भी, और हम वैसे ही देखेंगे थर्ड पार्ट में भी सेम उसी तरीके से ह्यूमंस अटैक करते हैं। ह्यूमंस यानी जो स्काई पीपल हैं वो फिर से अटैक करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में भी हमें जो हमारा बियॉन्ड आइस है, एवातार बियॉन्ड आइस, उसके अंदर भी ह्यूमंस को लाना पड़ेगा, तो उसका भी मैंने एक सीन रखा है। प्लस हर एक एवातार के अंदर कुछ ना कुछ न्यू होता है, तो इसके अंदर एज अ वॉर टाइप में हमने सिविल वॉर भी रखा है। और कोई नॉर्मल सिविल वॉर नहीं बल्कि एक एक्सक्लूसिव सिविल वॉर, यानी कि जो पेंडोरा के जो आइस क्लैन पीपल हैं उनके अंदर ही आपस में सिविल वॉर चल रही होती है। और ये वाले सीन्स भी मैंने अपने ट्रेलर के अंदर शो किया है। अब इसके बाद में बात आती है एवातार के टाइटल जनरेशन की। तो एवातार 4 के लिए भी मैंने ChatGPT का इस्तेमाल किया उसके टाइटल जनरेशन के लिए, और भी कई सारे टाइटल्स मैंने सोचे थे, लेकिन बियॉन्ड आइस बहुत ही ज्यादा सही लगा मुझे। साथ ही साथ मैंने 2 और एवातार ट्रेलर सोचे थे, एक एवातार 5 और एक एवातार 6 करके। एवातार 5 के अंदर मैं पेंडोरा के डेजर्ट, और पेंडोरा के डेजर्ट के अंदर मौजूद एक न्यू क्लैन और उनके टाइप के क्रिएचर्स, कैमल्स वगैरह दिखाना चाहता था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और एवातार 6 के अंदर मैं एवातार्स को, यानी जो भी पेंडोरा के नावी हैं, उन सबको स्पेस में ले जाने का सोच रहा था, ताकि एक नया ही कुछ सीन क्रिएट हो जाए और स्पेस के अंदर एक न्यू क्लैन तो नहीं पर एक न्यू क्रिएचर टाइप सा या फिर कुछ टाइप सा एक न्यू कुछ टाइप मैंने यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा था, पर वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन जो दोनों कॉन्सेप्ट्स थे वो बहुत ज्यादा अमेजिंग थे। अब इसके बारे में मैं आप लोग को एक शॉर्ट प्रोसेस बता देता हूँ कि मैंने जो ये ट्रेलर है इसके अंदर का जो भी एडिटिंग, एनिमेशन, सब कुछ प्रोसेस है वो मैंने कैसे बनाया, कैसे क्रिएट किया। अब कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ रेडी होने के बाद में थोड़ा बहुत जो स्टोरी का जो भी पोर्शन है वो मैंने खुद से ही डिजाइन किया है, ChatGPT से कुछ भी नहीं लिया, और उसी के हिसाब से मैंने जो इमेजेस वगैरह जनरेट किए हैं वो Whisk AI की मदद से जनरेट किए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, मैं अक्सर अपने वीडियोस में बात करते रहता हूँ। फिर उसके बाद में जो एनिमेशन है उसके लिए मैंने Grok AI का जो वीडियो मॉडल है उसका इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर इनबिल्ट आप लोगों को साउंड भी जनरेटेड मिल जाता है, लेकिन उन जनरेटेड वीडियो साउंड्स को मैंने म्यूट कर रखा है, जैसा कि आप लोगों ने ट्रेलर में देखा ही होगा। इसके बाद में जो भी डायलॉग्स वगैरह मैंने यूज करे हैं ट्रेलर के अंदर, उनको मैंने जनरेट किया है Google AI स्टूडियो की मदद से। और आई थिंक मैंने पूरे ट्रेलर में सिर्फ 3 दफा ही डायलॉग्स का इस्तेमाल किया है, और जो भी डायलॉग्स हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर हैं पहले की मूवीज के डायलॉग्स की तरह, क्योंकि हमेशा ही स्काई पीपल वापस आ रहे होते हैं पेंडोरा पे और जेक सली को पकड़ने के लिए वगैरह वगैरह, यही स्टोरी रहती है। तो उसी के हिसाब से मैंने जो भी डायलॉग्स हैं वो रखे थे। अब इसके बाद में बात आती है म्यूजिक की, तो उसको मैंने पिक्साबे से पिक किया था, हालांकि उसके बाद भी मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन पिक्साबे में क्योंकि हमें फ्री स्टॉक वीडियोस, इमेजेस और साथ ही साथ म्यूजिक भी मिल जाता है, तो मैंने वहीं से पिक किया। साथ ही साथ मैंने कुछ टेक्स्ट वगैरह भी यूज करे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिएटेड और डायरेक्टेड बाय पंख खान, अ न्यू वर्ल्ड टाइप मैंने ऐसे कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, तो उनके अंदर तो कुछ भी नहीं है, आप लोग इजीली क्रिएट कर लोगे। बस आप लोग को जो भी फॉन्ट है और जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू होना चाहिए, या फिर आप लोग का जो एवातार टाइप है उसी के हिसाब से आप लोग सिंक्रोनाइज कर सकते हो। तो काफी सिंपल सा फंडा है, अगर आप लोग खुद का भी कोई ट्रेलर ऐसा बनाने का सोच रहे हो तो बस इसी तरीके से मैंने एवातार का 4th वर्जन यानी बियॉन्ड आइस फैन में ट्रेलर मैंने बनाया था। और आई होप आप लोग को मेरा जो तरीका है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो नीचे कॉमेंट जरूर करना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब इफ यू लाइक।